बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबा के हंसने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनबीह और कब्र की याद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो एक जमात को देखा कि वो खिलखिलाकर हंस रही थी और हंसी की वजह से दांत खिल रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मौत को कसरत से याद किया करो तो जो हालत मैं देख रहा हूँ वो पैदा ना हो, लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो ये आवाज़ ना देती हो कि मैं बेगानगी का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, मट्टी का घर हूँ, कीड़ों का घर हूँ। जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया तू आ गया। जितने आदमी ज़मीन पर चलते थे तो उन सब में मुझे ज़्यादा पसंद था। आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरे बेहतरीन सलूक को देखेगा। उसके बाद वो कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक वसी हो जाती है और एक दरवाज़ा उसमें जन्नत का खुल जाता है जिससे वहाँ की हवा और खुशबुएं उसको आती रहती हैं। और जब कोई बदकिरदार कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना मुबारक है, बुरा किया जो तू आया। ज़मीन पर जितने आदमी चलते थे उन सब में तुझी से मुझे ज़्यादा नफ़रत थी। आज जब तू मेरे हवाला हुआ है तो मेरे बर्ताव को भी देख लेगा। इसके बाद वो इस तरह से इसको दबाती है कि पसने आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं और 70 अजदे इस पर ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं कि अगर एक भी ज़मीन पर फुंकार मारे तो उसके असर से ज़मीन में घास तक बाकी ना रहे। वो इसको क़यामत तक डसते रहते हैं। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक गड्ढा है। अल्लाह का खौफ बड़ी ज़रूरी और अहम चीज़ है। यही वजह है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर किसी गहरी सोच में रहते थे और मौत का याद करना उसके लिए मुफीद है। इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नुस्खा इरशाद फरमाया कि कभी कभी मौत को याद करते रहना बहुत ही ज़रूरी और मुफीद है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।